हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए बेसिकली हम सबसे पहले फोकस करेंगे इस पहली टर्म में, जो इस टाइटल का पहला वर्ड है मोशन। मोशन को समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि भाई फिजिक्स जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन को स्टडी करते हैं। तो वो जो ब्रांच है वो होती है आपकी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, मोशन, राइट। अब ये जो मैकेनिक्स ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन स्टडी करते हैं, इस पर्टिकुलर ब्रांच को भी हमने स्प्लिट किया है टू टाइप्स में। पहला हो जाता है आपका स्टैटिक्स, दूसरा हो जाता है आपका डायनेमिक्स। स्टैटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, स्टैटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स विच इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट। डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स विच इज इन मोशन। राइट। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने कहा कि मैकेनिक्स के अंदर हम मोशन को स्टडी करते हैं, फिर आपने कहा दो टाइप के मैकेनिक्स के दो टाइप होते हैं, पहला स्टैटिक्स होता है, दूसरा डायनेमिक्स होता है। अब आप कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट, मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में होता है तब उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसे हम स्टैटिक्स में काउंट करते हैं। थोड़ी देर पहले कहा था मैकेनिक्स को हम मोशन में स्टडी करते हैं। तो स्टैटिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट को स्टडी करते हैं जहां पर उसमें जो फोर्सेस एप्लीकेबल हो रहे हैं, फोर्स जब ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है तो वो फोर्स ऑब्जेक्ट को स्टेबल रखने का काम करता है। फोर्स विच हेल्प्स टू अस टू मेक एन ऑब्जेक्ट स्टेबल। राइट। फिर आते हैं डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, मोशन हो रहा होता है, तब हम उस चीज को स्टडी करते हैं। इसे हम किस में कंसीडर करते हैं, डायनेमिक्स में। ये आपका था स्टैटिक्स। अब ये जो डायनेमिक्स है, इस डायनेमिक्स को भी दो पार्ट में स्प्लिट किया है। एक हो जाता है आपका डायनेमिक्स का पहला टाइप जो होता है वो आपका होता है डायनेमिक्स प्रॉपर, और एक हो जाता है काइनेमेटिक्स। ये जो आपका डायनेमिक्स प्रॉपर होता है, इस डायनेमिक्स प्रॉपर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं किसको, मोशन को। और मोशन किस तरीके से हो रहा है, मोशन इट मीन्स कि हम कहना चाहें कि जियोमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन जो होता है मोशन का, ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन। भाई ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन इसका मतलब ये होता है कि भाई जो मोशन हो रहा है वो किस टाइप के पाथ में हो रहा है। मोशन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट किस टाइप से मूव कर रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है, ये सारी चीजें आती हैं ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन में। वो आता है डायनेमिक्स प्रॉपर में। और जो आपका काइनेमेटिक्स है, यहां पर हम मोशन को तो स्टडी करते ही हैं, उसके साथ साथ हम कॉजेस को भी स्टडी करते हैं, कॉजेस ऑफ मोशन। राइट। कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है तो उस मोशन का कारण क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका रीजन क्या है कि क्यों मोशन प्रोड्यूस हुआ। राइट। तो मोशन को हम एक बार और क्विक रिवाइज करते हैं। जब मोशन को हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, तो वो फिजिक्स की जो ब्रांच होती है वो कहलाती है आपकी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स को आपने स्प्लिट किया, दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्टैटिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट। Second type of mechanics, that is called dynamics.
in this type of branch, I mean in this branch of physics, in this branch of mechanics, we study about the objects which is in motion. Dynamics को भी आपने फिर से दो टाइप्स में स्प्लिट किया. The first type of dynamics is called dynamics proper, in which we study about motion and the geometrical description of motion. Second type, kinematics, the branch of science or the branch of physics, or in other words the branch of dynamics, in which we study about motion as well as the causes of motion, कि motion क्यों produce हो रहा है. Is that clear for everyone? If you have doubt on any topic in this video, so that you can type your questions, your queries in comment box. And also if you want a video on the particular topic you want to understand, so that you can also drop your particular favorite topic on the comment box कि सर हमें इस topic में particular एक video चाहिए, so that I'll prepare a video on that particular topic. Right? Motion in a straight line वाले टॉपिक में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स. मैकेनिक्स को स्प्लिट किया था हमने, राइट, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में. डायनेमिक्स को हमने फिर से स्प्लिट किया कि डायनेमिक्स प्रॉपर एक ब्रांच होती है फिजिक्स की और एक होती है काइनेमेटिक्स. इन सारी ब्रांचेस को स्टडी करने के बाद अब हम आते हैं मोशन पे. मोशन क्या होता है? When an object changes its position, when an object changes its position with respect to time. जब टाइम की रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे मोशन कहते हैं. अभी हमने इमेजिन किया कि ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए. इस पॉइंट में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट. अब पॉइंट ए में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, टाइम t1 है. आपने टाइम नोट किया कि यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. कुछ देर के बाद किसी टाइम t2 में आपने जब ये देखा कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर. तो ये क्या हुआ है इसमें? ये जो चेंज इन पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन. अब ये जो मोशन होता है, ये मोशन आपका दो टाइप का होता है. अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें तो मोशन आपका दो टाइप का होता है. पहला हो जाता है आपका यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? change in position is equal in equal interval of time. इसका मतलब क्या हो जाता है? चेंज इन पोजीशन इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसका मतलब ये है कि भाई पहले इस पॉइंट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इस ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से इस पॉइंट में आता है, जो आपके पास टाइम है t2, ठीक है. इमेजिन किया कि t1 जो आपका टाइम था वो सपोज आपका 0 सेकेंड्स है. 5 सेकेंड्स के बाद 5 सेकेंड्स t2 की वैल्यू है. ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां पोजीशन चेंज की. आपका जो डिस्टेंस है, सपोज हमने ये डिस्टेंस लिया, कितना हो जाता है? 5 मीटर. फिर अगेन 5 सेकेंड्स के बाद ये आपका आ गया t3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 to 5 + 5 10 सेकेंड्स. इस पोजीशन पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है. इस सेकेंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन का जो डिस्टेंस है ये भी आपका 5 मीटर है. फिर एक टाइम आ जाता है आपके पास t4. t4 में आपकी पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो यहां पर आ जाती है. थर्ड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन का जो डिस्टेंस है अगेन वो भी कितना है? 5 मीटर्स है. और t4 आपका कितना हो जाता है? इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स. मतलब आप इस केस में यहां पर देखते हैं कि हर 5 सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस आ रहा है वो 5 मीटर का आ रहा है. मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. सो ये जो मोशन का टाइप है ये हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन. सेकेंड का टाइप ऑफ मोशन आपके पास आ जाता है, दैट इज
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इसका थोड़ा सा अपोजिट कर देंगे, चेंज इन पोजीशन इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इस कंडीशन में थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। तो टाइम इंटरवल आपके पास सेम है कि t1 0 सेकेंड्स में था, फिर 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड। टाइम इंटरवल 5-5 सेकेंड्स का है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। पहले 5 सेकेंड में 5 मीटर कवर करता है, दूसरे में 15 कर लेगा, फिर तीसरे में 5 करेगा। मतलब हर 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल नहीं है। मतलब चेंज इन पोजीशन इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो भाई ये वाला जो टाइप होगा आपका मोशन का, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। तो आपके पास मोशन के दो टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, राइट। अब इसके बाद अगर हम दूसरे वेज में देखें, इट मींस कि डायरेक्शन की बात हम करते हैं। किसकी बात हम करते हैं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बेसिस पे जो आपका मोशन है वो 3 टाइप का होता है। पहला हो जाता है आपका मोशन इन 1 डायमेंशन, दूसरा हो जाता है आपका मोशन इन 2 डायमेंशन, और तीसरा आ जाता है आपका मोशन इन 3 डायमेंशन। अब ये जो मोशन 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 वर्ड आया है, यू ऑलरेडी नो अबाउट मोशन की भाई पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, दैट इज मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ये जो टर्म्स हैं ये आती है अबाउट डायरेक्शन की। जब ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, सिर्फ स्पेसिफिकली एक डायरेक्शन में मूव करता है, लाइक हम उसे कहेंगे स्ट्रेट लाइन में। वो स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकती है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। तो जब ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसे हम कहते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस में मूव करता है, जब सरफेस में ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके पास 2 डायमेंशंस होती हैं, एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड के साथ साथ। ये आपकी फॉरवर्ड मोशन हो गया, ये बैकवर्ड मोशन हो गया, इसके साथ साथ आपका लेफ्ट और राइट भी होता है, ये आपका राइट एंड ये लेफ्ट, राइट। तो जब ऑब्जेक्ट 2 डायरेक्शंस में, 2 डायमेंशंस में मोशन करता है तब उसे हम कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशंस। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड टाइप, मोशन इन 3D। तो इसे आप सिंपली समझने के लिए इमेजिन कर सकते हैं, जब कोई एरोप्लेन हवा में होता है तो वहां पर उसके पास कितने साइड्स होते हैं। एरोप्लेन फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन के साथ साथ लेफ्ट एंड राइट भी टर्न कर सकता है एंड अप एंड डाउन भी। इसका मतलब है कि 3 डायमेंशंस, तीनों डायमेंशंस में मूव कर सकता है। इन टर्म्स ऑफ एक्सिस अगर हम देखें कि अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही एक्सिस में मूव करता है, एक्स एक्सिस में 1 डायमेंशन मोशन है, ऑब्जेक्ट 2 एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स के साथ साथ वाई में 2 डायमेंशन मोशन है। अगर ऑब्जेक्ट तीनों एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स वाई के साथ साथ जेड में भी, तो वो आपका 3 डायमेंशनल मोशन है। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो रिक्वायर्ड हो कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहिए, ये हमें समझ में नहीं आ पा रहा है, सो दैट वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो में जितने भी टॉपिक्स कवर अप किए गए हैं, इनसे रिलेटेड अगर आपको थ्योरेटिकल नोट्स रिक्वायर्ड हैं तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।